नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए तमाम एजेंसियों के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के मुताबिक राजस्थान में एक बार फिर से गहलोत का जादू चला है, तो छत्तीसगढ़ में भी बघेल के आगे बीजेपी फेल हो गई है। हालांकि अनुमानों में मध्य प्रदेश में फिर से डबल इंजन की सरकार बन रही है। सूबे में मामा के नाम से मशहूर शिवराज ने कमलनाथ के अरमानों पर पानी फेर दिया है। हालांकि असली नतीजे 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग से ही सामने आएंगे, लेकिन अनुमानों में जो पार्टी जीतती दिख रही है वो सर्वे को सही ठहरा रही है, लेकिन जो पार्टी पीछे है वो सर्वे को झुठलाने में जुट गई है। गहलोत की जादूगरी के सामने मोदी मैजिक छुरछुरी बन गई। बघेल की शख्सियत के सामने बीजेपी की पूरी पलटन फेल हो गई। 10 साल बाद ही सही, तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को अलग राज्य बनाने का मेहनताना दे दिया और अपनों की बेरुखी के बावजूद मध्य प्रदेश ने कमलनाथ को मामा नहीं माना। तमाम झंझावातों के बावजूद शिवराज ने कमल को कुम्हलाने से बचा लिया। तमाम एजेंसियों के सर्वे का निचोड़ यही कि सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी कांग्रेस से मुकाबले में कमजोर रह गई। कुछ एक सर्वे के अनुमानों को अपवाद मान ले तो राजस्थान में गहलोत का जादू बरकरार है और इस बार भी वहां कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में इस बार एक उम्मीदवार के निधन के कारण 199 सीटों पर ही चुनाव हुए, जिनमें न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 101 सीटें, बीजेपी को 89 सीटें, जबकि निर्दलीय और अन्य को 9 सीटें मिलती दिख रही हैं। बेशक चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन अगर नतीजे इन्हीं आंकड़ों के आसपास रहे तो राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का 25 साल पुराना रिवाज टूटना तय है। जाहिर है, अनुमानों में जीत रही कांग्रेस ने अभी से शपथ ग्रहण का सपना बुनना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे दिख रही बीजेपी सर्वे पर संदेह कर रही, सवालों से बचने के लिए शब्दजाल बना रही है, 3 दिसंबर के इंतजार की नसीहत दे रही है। साइलेंट वोटिंग हुई है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल अगर ये किसी से पूछ भी रहे होंगे तो किसी को जवाब सही तरह मिला नहीं होगा। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, आश्वस्त हूँ। राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन तो है ही, साथ में प्रचंड जीत है। देखिए, राजस्थान की जनता ने मन बना करके कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की जो योजनाएं और कांग्रेस की जो गुड गवर्नेंस और जो संगठन की मेहनत, राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले हैं। एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के लिए कि कहीं कोई महत्ता और उपयोगिता ही नहीं बच गई थी, क्योंकि ये एकदम स्पष्ट था कि अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। विधायक मिलकर के अपना नेता चुनेंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगा देगा। जिस तरीके से कुछ एग्जिट पोल दिखाए गए विभिन्न चैनल्स पे, उन एग्जिट पोल्स में कोई दम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि एग्जिट पोल का कुछ भी स्टैक दाव पे नहीं लगा होता है, गलत साबित होते हैं, अगली बार फिर एग्जिट पोल लेके आ जाते हैं। तो इन एग्जिट पोल पे नहीं जाया जा सकता। जनता की जो रुचि है, जनता की पसंद है, जनता का जो मैंडेट है, वो निश्चित रूप से 3 तारीख को पता लगेगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कांग्रेस सरकार बनाएगी। 124 सीटों से कम भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं आएगी, इससे ज़्यादा ही सीटें आएगी। और अंडर करंट जो हमने महसूस किया जब हम जनता की अदालत में जा रहे थे, जब हम जन आक्रोश कर रहे थे, जब हम परिवर्तन सभाएं कर रहे थे, निश्चित तौर पर इस सरकार की रवानगी ये एक रिवाज भी है और एक सरकार के प्रति गुस्सा भी है। हम तो पिछली बार ही कांटे की टक्कर में जीते थे। हमारे तो पिछली बार 99 सीटें आई थी और 100 तो आरएलडी मिला के, राष्ट्रीय लोकदल का सुभाष गर्ग को मिला के 100 हुई थी। तो हम कब कह रहे हैं कि हमारे ही उससे सारा हो रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर में भी हम 100 क्रॉस कर रहे हैं एग्जिट पोल में। हम पिछली बार से अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एग्जैक्ट पोल होंगे, जो 3 तारीख को एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे, वो हमारे लिए इससे बहुत और ज्यादा संतुष्टिदायक होंगे। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों में राजस्थान में गहलोत की जादूगरी के कारण कांग्रेस बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीटों का अंतर महज 11 का ही है।
इधर निर्दलीय और अन्य के खाते में भी 20% वोट गए और माना जा रहा है कि इस बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी खेला कर सकती है। यानी अगर कांग्रेस या बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छूते छूते रह जाती है तो निर्दलीय और छोटी पार्टियों का रोल भी अहम हो जाएगा। हालांकि सियासी दलों की तरह ही उनके समर्थक और आम जनता भी बटी हुई दिख रही। कईयों का मानना है कि गहलोत की गारंटियों ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाया है, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि बीजेपी आलाकमान ने वसुंधरा को नाराज किया और जनता ने सत्ता परिवर्तन का 25 साल पुराना रिवाज तोड़ दिया। राजस्थान में मतदाताओं ने 25 नवंबर को अपनी सरकार का फैसला कर दिया है। बस अब फैसला होना है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं। कोई एग्जिट पोल के नतीजे को लेकर कॉन्फिडेंस में है तो कोई कंफ्यूज में है। हम भी ये कह रहे हैं बीजेपी का ही बीजेपी का जो होता है। क्या क्या मुद्दे बीजेपी के पास रहे और क्या क्या कमी है कांग्रेस के पास रही? कांग्रेस के पास में डिस्प्यूटेड ज़्यादा रहा है। कांग्रेस खुद डिस्प्यूटेड रही, दोनों गहलोत और आज की तारीख में कांग्रेस को पैसा नहीं है देने के। लेकिन ना खूब सारी गारंटी है तो सब फोकटे मार दी ना, फोकटे तो जनता का पैसा फोकटे मार दिया। पब्लिक का क्या लग रहा है बाबूजी, आपको क्या लग रहा है ये बताओ? अशोक गहलोत आएंगे दोबारा। अच्छा, कोई वजह इसके पीछे की? काम अच्छा किया, अच्छे आदमी, अच्छे इंसान है, ईमानदार इंसान है। एमएलए के लिए तो कहते हैं कि वो एमएलए सब ऐसे निकले। कोई नहीं, अशोक गहलोत जी बढ़िया आदमी है। उनके नाम पे आएगा जो भी कुछ होगा। मेरे हिसाब से अशोक गहलोत जी बहुत अच्छे आदमी। जयपुर के लोग हैं, यहाँ पर आके बात किया मैंने, इतने सारे लोग आ रहे हैं आपके पास, इस बार क्या आ रहे हैं? सरकार क्या बोल रहे हैं? सरकार कांग्रेस की आएगी बीजेपी की? कांग्रेस की आएगी सर, कांग्रेस का ज्यादा चांस है इस बार, क्योंकि गहलोत सरकार ने जो किए ना वादे, उनको उसके हिसाब से भी वो जीतेंगे। राजस्थान में सर्वे ने बीजेपी को जितना जख्म दिया, मध्य प्रदेश मरहम लेकर खड़ा हो गया। तभी तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ग्वालियर पहुंच गए। वजह चाहे सर्वे से जमीनी हकीकत का मिलान हो या फिर पार्टी को होने वाले नफे नुकसान का अनुमान, लेकिन मामा ने पार्टी को इस हालत में तो ला ही दिया कि अब वो अब की बार भी डबल इंजन सरकार का सपना देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में मतदान के बाद हुए सर्वे के अनुमानों ने साबित कर दिया है कि सूबे के एक ही मामा है, जिनका नाम शिवराज सिंह चौहान है। बेशक मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी के डर के कारण शिवराज सिंह चौहान को पार्टी का चेहरा नहीं बनाया। शिवराज के समानांतर नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल सरीखे 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधायकों की दंगल में उतार दिया। चुनाव के दिन तक सियासी पंडित यही मान रहे थे कि इस बार मध्य प्रदेश में कमल खिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बीजेपी के अंदर खाने में भी मध्य प्रदेश को लेकर कॉन्फिडेंस की कमी साफ दिख रही थी, लेकिन मतदान के बाद आए अनुमानों के आंकड़े ने हर किसी को हैरान कर दिया। कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर साबित हुआ। न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी को 151 सीटें, कांग्रेस को 74 सीटें, जबकि निर्दलीय और अन्य पार्टियों को सिर्फ 5 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों ने कमल के साथ ही मामा का मुरझाया हुआ चेहरा भी खिला दिया और कमलनाथ की कप्तानी वाली कांग्रेस सिर पकड़कर बैठ गई। ये और बात है कि कांग्रेस मीडिया के सामने इन अनुमानों को झुठलाने में जुटी हुई है, सर्वे पर सवाल खड़े कर रही है। मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। और मुझे तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि जो पूरे कैंपेन में और आखिरी दिन भी सब लोग कांग्रेस को लीड दे रहे हैं, आप भाजपा को 150 के ऊपर सीटें दे रहे हैं। ये तो हम कभी इसको स्वीकार ही नहीं कर सकते। हमें 2018 में मिली थी 114 सीटें, उससे ज्यादा नाराजगी लोगों के मन में है, उससे ज्यादा हम लोग आज तैयारी में हैं, तो इसलिए 130 से तो कम हो ही नहीं सकता, ज्यादा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है मध्य प्रदेश में,
क्योंकि पिछले समय जो परिस्थिति 18 के चुनाव में हमने देखा है उससे बेहतर स्थिति में बेटर दिखा है। आज तो पिछले समय 109 सीटें जीते थे, कांग्रेस 114, तो उससे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है इस बार। के समय भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है और कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं ने अपना रुझान दिखाया है। कर्नाटक में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस ने सभी 5 चुनावी राज्यों में गारंटियों की झड़ी लगाई थी, लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमानों का इशारा यही है कि सूबे के लोगों को शायद कांग्रेस की गारंटियां रास नहीं आई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का और राष्ट्र का एक एक कार्यकर्ता गौरवान्वित है। जिस तरह से एग्जिट पोल के हाल में ही नतीजे सामने आए हैं उससे बहुत स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी का पहले से आकलन था कि हम लोग तीनों चारों राज्यों में सरकार बनाएंगे, लगभग उससे बहुत नजदीक हम लोग प्रतीत हो रहे हैं। यहां तक कि कुछ राज्यों में तो जो हमारी उम्मीद से उससे भी ज्यादा हमको जो है जनता का प्यार और स्नेह मिलने की आसार दिखाई दे रहे हैं। 7 में से 5-6 एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में बता रहे हैं मध्य प्रदेश में। इनके बीजेपी का खुद आकलन रहा है इनकी सरकार का कि 130 से ऊपर कांग्रेस के सीट आएंगी। मध्य प्रदेश की जनता ने 18 साल की सरकार को हटाने के लिए वोट दिया है। कांग्रेस किसी भी नतीजे का इंतजार कर ले, जनता ने तो अपना नतीजा दे दिया है और मत पेटियों में वो नतीजा बंद है और 30 तारीख को जो नतीजा निकलेगा वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी हम ये मानते हैं कि केसरिया परचम फहराएगा। जनता भली भांति जान चुकी है और उसका परिणाम बहुत जल्दी आपको 3 तारीख को देखने को मिलेगा। चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। 135 से 150 कांग्रेस के कैंडिडेट आने वाले हैं। हम लोग सरकार बनाएंगे और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी। लाडली बहना बोल रही है, विकास चिल्ला रहा है, सम्मान गूंज रहा है और 3 दिसंबर को कमल खिलने जा रहा है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में चाउर वाले बाबा चाहकर भी भूपेश बघेल को चित्त नहीं कर पाए। बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेताओं की कवायद भी बेमानी बन गई। वोट देकर बूथ से बाहर आए लोगों से बातचीत ने तय कर दिया कि बघेल के सामने बीजेपी के सभी बरगद फेल हैं। कम से कम छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल बघेल अजय है। तमाम सर्वे के अनुमानों में छत्तीसगढ़ में पंजे का परचम लहराना तय हो गया है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 57 सीटें मिलती दिख रही, तो वहीं बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट रही। निर्दलीय और अन्य का तो यहां खाता भी खुलता नहीं दिख रहा। बेशक अनुमानों को नतीजा नहीं कहा जा सकता, लेकिन सत्ता में वापसी के अनुमान से कांग्रेसियों के चेहरे खिल उठे। भूपेश बघेल के चेहरे पर मुहर लगता देख टीएस सिंहदेव भी सीएम पद की दावेदारी भूल गए। हालांकि चाउर वाले बाबा को अब भी किसी करिश्मे का इंतजार है। भाई 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी आसपास रहेंगे। एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहाँ 15 सीट से 48 सीट तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीट तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा। 3 तारीख को अंतिम निर्णय होंगे, लेकिन तब तक राहत है कि कम से कम गवर्नमेंट में तो आ रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि 60 के आसपास होना चाहिए, ±60 होना चाहिए, और वो होगा तो संतोष होगा। उससे कम होगा तो जरूर निराशा होगी, लेकिन काम करने का मौका अगर मतदाता देते हैं तो ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और उसके कारण है लोगों में बदलाव के प्रति जो पूरा आकर्षण था कि इस सरकार जो पिछले 5 सालों में प्रत्येक मोर्चे पे फेल रही है, उससे पूरा बदलने का मूड है। राजस्थान और एमपी की तरह ही तेलंगाना के अनुमानों ने भी
पूरे देश को हैरान कर दिया है। बेटे, बेटी और भांजे के साथ दिन रात पसीना बहाने के बावजूद तेलंगाना की जनता ने केसीआर के सत्ता के हैट्रिक के अरमानों पर पानी फेर दिया। सोनिया, राहुल और प्रियंका के वादों पर आंख मूंद कर यकीन कर लिया 10 साल बाद ही सही तेलंगाना के लोगों ने कांग्रेस को अलग राज्य बनाने का मेहनताना दे दिया। सर्वे के अनुमानों में तेलंगाना से केसीआर सरकार की विदाई तय हो गई है और राज्य में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक 119 सीटों वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 71 सीटें मिल रही, तो सीएम केसीआर के सत्ताधारी बीआरएस महज 33 सीटों पर सिमट गई। तेलंगाना में बीजेपी की सीटों की साइकिल 7 पर ही ठहर गई है, जबकि निर्दलीय और अन्य 8 सीटों पर बाजी मारते दिख रहे हैं। तेलंगाना में अपनी सरकार बनती देख कांग्रेस नेताओं के अरमान कुलांचे भर रहे हैं, तो केसीआर के कुनबे में मातमी सन्नाटा पसरा है। हालांकि मीडिया के कैमरे के सामने कोई भी अपनी हार कबूलने को राजी नहीं। आंकड़ों में जो पीछे दिख रहे हैं वो सर्वे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वो मरता धोखा दिए, अब धोखा दिए सब पार्टी को नहीं डालना बोल के पूरी सोनिया गांधी 6 डिक्लेरेशन करने की वजह से उनके ऊपर उम्मीद लगाए। सोनिया गांधी जो भी तेलंगाना देतू बोले दी, वैसे ये 6 डिक्लेरेशन करके बताएंगे बोल के सब हमारे फेवर में करे। एंटी इनकम्बेंसी और केंद्र सरकार झूठे वादे, इसके वजह से सभी आवाम कांग्रेस के तरफ है। आने वाले रिजल्ट के बाद हम 6 डिक्लेरेशन सोनिया गांधी करे सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी वजह से आवाम हमारे तरफ वोट डाले। जीएचएमसी इलेक्शंस में भी वैसी बोले तो क्या हुआ, रिजल्ट देखे ना। जीएचएमसी में जब बीजेपी 48-50 सीट्स नियरली दे वन बीजेपी, इन्हों बोले जब मैं 60-80 जीता बोल के बोले उन्होंने केटीआर वो टाइम पे भी, लेकिन कितने जीते 55 मैक्सिमम। सो लीडर बोलते रहते, लेकिन ऑल सर्विस आर विथ कांग्रेस ओनली। दिस इज नथिंग बट अ फेस सेविंग अटेम्प्ट बाय मिस्टर किशन रेड्डी to say that BRS party and other parties have tried to influence voters. This is so अगर यही बात सच है तो सिर्फ तेलंगाना नहीं, कई 4 और राज्य चुनावों को गया है। तो if wherever BJP is winning, should we assume that the same thing has happened in those states in case of BJP wins? Kamalnath, under the leadership of Kamalnath, everything has gone well and it will continue to be. देखिए, तेलंगाना में तो हमारी सरकार बनेगी, राजस्थान में भी हमारी पूरी उम्मीद है। जो कुछ रिपोर्ट जो मध्य प्रदेश के बारे में हमको तो जो रिपोर्ट मिल रहा था कि मध्य प्रदेश में स्थिति अच्छी है, छत्तीसगढ़ में तो जीत पक्की है। तो 3 तारीख के सबको जो है सब लोग इंतजार कर रहे हैं 3 तारीख के लिए। अब 3 तारीख को फाइनल हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी सरीखे राष्ट्रीय पार्टियों के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि सत्ताधारी एनएनएम को इस बार जेडपीएम से कड़ी चुनौती मिल रही है और मुमकिन है कि वहां पूर्व आईपीएस की पार्टी जेडपीएम सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट को पटखनी दे दे, मुख्यमंत्री जोरमथंगा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दे। ये और बात है कि कांग्रेस मिजोरम में भी बीजेपी पर 20 दिख रही। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को शुरू से ही 2024 के सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। जाहिर है कि सर्वे के अनुमानों में जो भी पार्टी आगे दिख रही है वो अभी से लाल किले की दावेदारी भी करने लगी। सेमीफाइनल के नतीजों से पहले ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच फाइनल की जंग छिड़ गई। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी अभी आपको आगे दिख रही है। जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हुई है। 2 जो राज्यों का है वो तो सही सिद्ध हो गई। 2 बार जो एग्जिट पोल का जो अनुमान है वो गलत साबित हुआ और इसका कारण यह है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान, ये सभी जो है हर वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसलिए हमारा पूर्ण विश्वास है कि 4 प्रदेशों में सरकार बनेगी। इसलिए हमें नरेंद्र मोदी जी के जो विशाल व्यक्तित्व है, जो लोगों का उनमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसको लेकर के हम बहुत आशान्वित हैं।
हमें तो लग रहा है कि हम हर जगह भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ आएगी। मध्य प्रदेश में कोई बीजेपी को दिखा रहा है तो कोई हमें दिखा रहा है, राजस्थान में कोई बीजेपी दिखा रहा है तो कोई हमें दिखा रहा है। अलबत्ता छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में करीब करीब सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। सही नतीजों के लिए तो हमें 3 तारीख का इंतजार करना ही पड़ेगा। जनता पार्टी की सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी और मध्य प्रदेश में भी। 2 राज्य हैं, 2 राज्यों में हमारी पोजीशन बहुत अच्छी रहने वाली है, पहले से अच्छी रहेगी। और पूरी देश की जनता का आज मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, जो उनके प्रति डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां हैं, वो सारी सारी उसके सामने हैं। ये खबर भी आ रही है कि लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो एग्जिट पोल के बारे में डिस्कशन करेंगे एंकर्स वगैरह, कि ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसमें क्या गड़बड़ हो गई है, ऐसा क्यों दिखा रहे हो। तो इन पर अब विश्वास हो गया है बहुत कम। अब 3 तारीख को ही पता चलेगा कि मतदाता के मन में क्या है। चुनावी सर्वे भले ही नतीजे नहीं हो, लेकिन जो पार्टी अनुमानों में जीतती हुई दिख रही है वो पर्दे के पीछे अभी से ही सरकार बनाने की कवायद में जुट गई। लेकिन जिनके आंकड़े उम्मीदों के विपरीत हैं, वो बेसब्री से 3 दिसंबर की बाट जोह रही हैं, क्योंकि 5 विधानसभा चुनावों की गिनती उसी दिन होगी। असली नतीजे भी 3 दिसंबर को ही आएंगे। जयपुर से केजे श्रीवत्सन और पटना से सौरभ कुमार के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।